जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 20 हेरन्स फार्मूला इससे पहले पढ़े थे, उसमें आधा हुआ था काम, आधा काम बाकी था, वो आज कर लेंगे, इसीलिए लिख दिए हेरन्स फार्मूला 2। ठीक है, काम वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ठीक है, उसमें कुछ पैरेललोग्राम भी घुस जाएगा, क्या कुछ अलग अलग क्वाड्रिलेटरल है वो सब घुस जाएगा, लेकिन काम है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना। और हेरन्स फार्मूला तो सबके लिए है, इसीलिए हेरन्स फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ दो क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, दो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, क्या क्या सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजरानी एक फिगर बनाई। राजरानी मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन with colored paper as shown in figure. Find the total area of paper used. तो कितना पेपर यूज की वो तो राजे रानी को पता होगा। ठीक, लेकिन यहाँ डायग्राम दिया हुआ है तो इस हिसाब से तो हम लोग भी बता सकते हैं ना कि कितना पेपर लगा। ठीक, मेंसुरेशन में हम लोग एरिया निकालना है, अलग अलग फिगर है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप का अलग अलग एरिया है, मेरे पास फॉर्मूला है, सबका वैल्यू दिया हुआ है साइड का, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये जो फिगर है यह कितने पार्ट में बटा, जैसे मान लो कि एक पार्ट हुआ, ब्लू नहीं है, जैसे एक पार्ट ये हो गया है, दूसरा पार्ट मान लीजिए इसको मान लेते हैं, तीसरा पार्ट मान लीजिए इसको मान लेते हैं, चौथा पार्ट इसको मान लेते हैं और पांचवा पार्ट इसको मान लेते हैं। अब पांचों का एरिया अलग अलग निकाल के आप प्लस कर देंगे, यही ना। ठीक, जैसे पहला है, अच्छा इसका नाम भी लिख दिया जाए, क्या सुविधा होगी, या नाम नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 लिख ही दिए हैं कि ये 5 जो हम लिखे हैं हम, ठीक है, इधर से लिखे हुए 5। अब आइए पहला फिगर का, माने इसका हमको एरिया निकालना है। तो यह किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है, अब उससे बना लीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं याद है, हम यहाँ हेरन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हेरन्स फार्मूला लगाएंगे तो S इज इक्वल टू कितना, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, नहीं यानी क्या 11/2 यानी 5.5, यानी S मेरा हो गया 5.5। ठीक है, 5.5 सी। इससे अब आप एरिया निकाल लीजिए, अंडर रूट 5.5 इंटू कितना, सीधा माइनस करते ही हुए चलिए, इंटू कितना 0.5। ठीक, क्योंकि 5 माइनस कर दिए, फिर इंटू कितना 0.5 और 1 माइनस किए, यानी इंटू कितना 4.5। एरिया निकल जाएगा 1 का। इसके बाद तो हमको नहीं ना करना है। चलिए अब आ जाइए दूसरा नंबर फिगर। दूसरा नंबर फिगर और तीसरा नंबर फिगर दोनों सेम है, तो एक का निकाल दीजिए और डबल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये हाइट कितना है 1.5, और ये जो है आपका, इसको आपको क्या मानना है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया क्या होगा 2, और यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं 3। ये दोनों का क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू कितना हाइट कितना 1.5, और 2 और 3 दोनों का है, इसीलिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल हो जाएगा। तो 2 और 2 कट गया, यानी आपके पास बचा 6 इंटू 1.5, इतना cm स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर, 2 3 का निकल गया। अब आ जाइए 4 का फिगर नंबर, यानी कहने का मतलब कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी दे सकता है। आपका क्या काम है कि ज्योमेट्रिकल शेप में उसको बांट देना, और आपको उसका फॉर्मूला आता है, उसका यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रेक्टेंगल है ना, 5 cm 5 cm 1 cm 1 cm, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 5 cm इंटू 1 cm हो गया। अब आ जाइए फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 आपका ट्रेपीजियम है, तो
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी आपको पता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। मेरे फिगर में दिखने से तो पता नहीं चल रहा है पैरेलल, लेकिन यह पैरेलल है। बात समझ गए? 2 cm और 1 cm, 2 cm प्लस 1 cm इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस तो दिया हुआ होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है डिस्टेंस भाई? वन cm है। ये बीच का जो है ये तो 1 cm है। अच्छा, ये कितना cm दिया है? ये 2 cm, ये 1 cm, 1 cm, 1 cm, हाँ, 2 cm, 1 cm और 1 cm। ठीक है, तो इसका हाँ, यहाँ हाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाइट निकालने आपको आता है ना? कैसे? इसका क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं। इसका जो हमको हाइट निकालना है तो हम क्या करें, अलग से फिगर बना के आपको बता रहे हैं। फिर जैसे ये आपका है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। यही ना आपका फिगर 0.5। ठीक, ये आपका 1 cm, ये भी 1 cm, ये भी 1 cm और ये हो गया 2 cm। तो जब इस टाइप का आप क्वेश्चन बनाते थे तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच लिए, वो भी क्या हो गया 1 cm। ये आपका क्या हो गया 1 cm, तो यहाँ से यहाँ कितना 1 cm, ये कितना बच गया 1 cm। बनाए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन। अब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिए। ये कौन ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कितना हो गया √3/4। इससे अब हम हाइट निकालते थे ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया हमको निकल गया √3/4। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस 1, और ये आपको क्या निकालना है हाइट, इसको मान लेते हैं h इंटू h बराबर एरिया कितना √3/4। नहीं हो गया? एरिया कितना √3/4। अब आपको क्या निकालना है h, यानी h/2 इज इक्वल टू √3/4। कट गया, यानी h बराबर कितना हो गया √3/2। अब इस h का वैल्यू अब यहां पर आप डाल सकते हैं √3/2, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। अब समझ गए बात? 1 2 3 4 सबका एरिया निकाल के आपको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। हम एक सिर्फ एग्जाम्पल बताएं, इस टाइप का कुछ भी तो फिगर हो सकता है। जैसे इसमें रेक्टेंगल आया, ट्रेपीजियम आया, ट्रायंगल आया, नहीं 3 ट्रायंगल है। इसी प्रकार से बहुत सारा फिगर बना सकता है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आपको मिलाने के लिए एक चीज दे सकते हैं कि पूरा ओवरऑल कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपको हम बता दें 19.28 cm²। पूरा का ओवरऑल आंसर कितना आएगा 19.28 cm²। मिला सकते हैं। अब हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए बीच में कहीं पर अंदर में एक पॉइंट ले लिए कहीं से, जहां से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर गिराया गया, जिसका लेंथ दिया हुआ है आपको। मान लो कि ये हो गया 14 cm, ये हो गया आपका 10 cm और ये हो गया आपका
6cm 3 परपेंडिकुलर गिराया गया किसी एक पॉइंट से। परपेंडिकुलर है, साइन दे दीजिए 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसको मान लेते हैं O, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं KLM। करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक बार और बता रहे हैं तुमको, ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन में है और यही क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी है, समझ गया। यही क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी है और यही क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी है, चाहे क्लास जो भी हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो। अब यहां दिमाग लगाना है, इसमें मेरा बताना ठीक नहीं है, पहले तुम ट्राई करो, ठीक है, पहले तुम ट्राई करो, अपना दिमाग पहले पूरा लगा लो, थक जाओ, बन जाएगा। यदि नहीं बने तब आके देखो, ठीक है, क्योंकि हमको भी सर जी ऐसे ही किए हुए थे, हमको भी समय लगा था, उसके बाद बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें फिगर हमको लग रहा है 1 2 3 पार्ट में तो बटा हुआ है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो हम सोचेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल दे भाई। नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमको साइड चाहिए ना, इसमें 2 साइड, इसमें भी 2 साइड, इसमें भी 2 साइड, 2 साइड से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं, ब्लैक से कर दो, कि हम L से O को मिला, तीनों वर्टेक्स से उस पॉइंट को मिला दिए, तीनों वर्टेक्स से उस पॉइंट को हम मिला दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गया। जैसे एक ट्रायंगल हो गया LOM, एक ट्रायंगल हो गया LOM, दूसरा ट्रायंगल हो गया MOK और तीसरा ट्रायंगल हो गया KOL। 3 ट्रायंगल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल जब हो गया तो अब इस तीनों ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, फिर भी तो समस्या वही नहीं। लेकिन एक चीज है, जानता है, यह कौन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड तो इक्वल होगा, ठीक। तो मान लो ये तो हम कर सकते हैं ना, ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है, इसमें तो कोई नहीं रोकेगा हमको, ठीक। इससे फायदा क्या उठाइएगा, फायदा उठाना है आपको कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी KMO या KOM, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लाइट है क्या, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल KOM क्या होगा बोलो। ये तो अब मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहा, ये तो इसमें जनरल फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना x और हाइट कितना 14, यानी ये मेरा हो गया 7x cm स्क्वायर, नहीं हो गया। इसी प्रकार से फिर हम दूसरा ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MOK, अरे ये क्या लिखे हैं, LOM था, हम लोग लिख दे KOM, यह है LOM। अब निकाल लीजिए KOM 1/2, फिर उसमें बेस कितना है x और हाइट कितना है 10x इंटू कितना 10, यानी ये हो गया मेरा 5x cm स्क्वायर। अब मेरे पास बचा KOL, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल KOL 1/2, बेस कितना x और हाइट कितना 6, यानी x इंटू 6 यानी 3x cm स्क्वायर। ये जो हम 3 ट्रायंगल में इसको बांटे, इस तीनों का जो एरिया हम प्लस करेंगे तो वही ना मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। चलो ये तो हो गया x में, तो कितना हो गया 15x, नहीं हो गया, मेरे हिसाब से इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 15x cm स्क्वायर,
होगा अपना। अच्छा नीचा लिख दो, कितना हो गया 15x। अच्छा, जब हम साइड x माने हुए हैं और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं साइड x माने हुए हैं और यह क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी इतना इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं दोनों, तो इसी ट्रायंगल को हम 3 भाग में बांटे, इसी ट्रायंगल को 3 भाग में बांटे, तीनों भाग का एरिया प्लस करने पर जो ट्रायंगल था उसका एरिया निकलेगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इधर तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया 15x हो गया। अच्छा, ये x से इसका हम स्क्वायर उड़ा दें, ये कितना हो गया √3x इज इक्वल टू 60 नहीं हो गया है? तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 60/√3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3 यानी 60√3/3 यानी 20√3 यानी 20 इंटू 1.732 cm²। कट गया क्या? अब समझ गए? 2 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, इससे ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन में देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब हमको क्वेश्चन देना है आपको बनाने के लिए, ठीक है? चलिए 5 क्वेश्चन लिख दिए मात्र, ठीक है, और सब अपना बनाएगा बुक से, ठीक है? 5 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है, वो लास्ट में है, ठीक? जहां जहां लाइट पड़ रहा है वहां वहां बोलना हमको जरूरी है, या पूरा बोल ही देते हैं, अपने पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर, उसका ये फिगर है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एटीट्यूड, यही एटीट्यूड है आपका AH फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन DC, ठीक? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ए रोम्बस शेप्ड शीट विथ पेरीमीटर 40 cm and one diagonal 12 cm is painted in both sides, ध्यान दो बात पर, is painted on both sides at the rate of ₹5 per cm², और इस रेट से भी निकालना है, रेट भी दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50 cm, ठीक है? कोई ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 50 cm है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 cm लॉन्गर द स्मॉलर साइड, ठीक? एंड थर्ड साइड इज 6 cm लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। समझ के बाद फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर, यहां फिगर दिया हुआ है 4 का, फिगर क्लियर है? इन फिगर ट्रायंगल ABC है, साइड्स AB 7.5, लेंथ वहां हम नहीं लिखे हैं, यहां लिखा हुआ है AB 7.5, AC 6.5, लाइट भी है, एंड BC 7 cm, ठीक है? ऑन बेस BC ए पैरेललोग्राम DBCE, ए पैरेललोग्राम DBCE ऑफ सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल का जो एरिया है उतना ही एरिया इस पैरेललोग्राम का है, ठीक है? कंस्ट्रक्टेड, फाइंड द हाइट DF ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट आपको निकालना है, इस पैरेललोग्राम का ये हाइट है। एक काम करो, इसको हम डॉटेड लाइन में रख दो, ठीक है? ये आपका क्या है हाइट, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए डिजाइन इज मेड ऑन अ रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ डायमेंशन 50 cm इंटू 70 cm एज शोन इन फिगर, उसका ये आपका फिगर है। द डिजाइन शोज 8 ट्रायंगल्स, कितना ट्रायंगल है 8 ट्रायंगल्स ईच ऑफ साइड। अब यहाँ पे 8 ट्रायंगल क्या कह रहा है, सो देखो, इसमें 2 ट्रायंगल है, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 ट्रायंगल है, क्या चारों में, इसीलिए 8 ट्रायंगल कहा, ठीक? उसके बाद ईच ट्रायंगल का आपको मेजरमेंट दे दिया, एक में दिया है ना
17 cm, 25 cm और इसका लेंथ कितना 26 cm। ठीक है, 8 ट्रायंगल्स, ईच ऑफ साइड 26 cm, 17 cm, 25 cm। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन एंड रिमेनिंग एरिया ऑफ द टाइल्स। ठीक है, अब इसमें हमको आंसर भी लिख देना जरूरी था। देखो डाल दिया, आंसर भी डाल दिए। ठीक है, पहला का आंसर 180 cm स्क्वायर और 15 cm, दूसरा का ₹960, तीसरा का 20√30 cm और तोड़ सकता है, चौथा का हाइट निकालना था DF 3 cm और पांचवा का दो आंसर होगा 1632 cm स्क्वायर और 1868 cm स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन तो बहुत है, लाखों बनाया जा सकता है। आज हम यहाँ हेरन्स फॉर्मूला को द इंड क्या उसका विदाई कर रहे हैं। अब आगे अब देखिए क्यूब, क्यूबाइड या सिलेंडर या कोन या फ्रस्टम जो भी है वो आगे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक बार साफ आप देख लीजिए। अच्छा वो लाइट बता दें क्या, तब करें। अब देखो तो इस लाइट में तो है समस्या। ठीक है, तो क्लियर है ना कम से कम। चलिए, जय मां बंगला मुखी।